बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। दिस इज साद छोटानी। आप लोगों को इस ऑनलाइन लर्निंग सेशन में खुश आमदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है सीआरएम के हवाले से। एंड सिंस सीआरएम इज द एरिया दैट आई एम वर्किंग इन फॉर लास्ट कपल ऑफ years, as well as sales management, CRM management, customer relationship management, customer service, customer support, customer experience management. These are the areas that I have done a lot of trainings with individuals, with organization, done a lot of consultancy programs with organizations to achieve their goals, to create higher values for the organization as well as higher values to the customers of the organization as well. सो आज के इस शॉर्ट सेशन में हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि सीआरएम है क्या। आई हैव मेड अ वीडियो अर्लियर, लेकिन बहुत सारे लोगों की कुछ कन्फ्यूजन्स थे, उनको क्लैरिफाई करने के लिए आई एम मेकिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन सेशन टू अंडरस्टैंड व्हाट सीआरएम इज. By the end of this short video, you will first of all be having very clear idea, very clear focus about what CRM is and what are the potentials of using CRM in your organization. Uh, I'll first of all start with by breaking a myth that is very commonly prevailing in the society. हमारे यहाँ बड़े commonly लोग इसको समझते हैं, and हमारी जो realization है या interpretation of the CRM है वो किसी हद तक customer relations को customer service के साथ जोड़ती है. जबकि कस्टमर सर्विस जो है इट्स अ पार्ट ऑफ सीआरएम, इट्स नॉट कंप्लीटली सीआरएम या कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट नहीं है. कस्टमर सर्विस इज अ पार्ट ऑफ सीआरएम. दैट्स वन थिंग दैट वी हैव टू रियलाइज. एंड along the way, as we dive deep into the content of the video today, we are going to discuss that as well. अदर देन दैट, हमें लगता है कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक इंटरैक्शन है जो कि फिजिकल वर्ल्ड में होता है, जिसमें आप वर्बली कस्टमर के साथ इंटरैक्ट करते हैं, जिसमें आप ओरली कस्टमर के साथ कोई बात करते हैं या ईमेल के ऊपर कोई आप बात कर रहे होते हैं. उसको कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के जुमरे में या उस पर्सपेक्टिव से, उस एंगल से हम देख रहे होते हैं. किसी हद तक तो ये बात ठीक है, लेकिन कंप्लीटली कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है ये सिर्फ और सिर्फ कस्टमर सर्विस या कस्टमर केयर या कस्टमर सपोर्ट नहीं है. ये इससे कहीं ज़्यादा बढ़ के है. एक और चीज़ मैं बताने की कोशिश करूंगा कि देखें, सीआरएम जो है ये एक बहुत ही जदीद किस्म का एक एडवांस्ड सॉफ्टवेयर है, जिसमें जदीद जो आपकी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसको इंटीग्रेट भी किया जाता है, जिसमें मुख्तलिफ एरियाज को बिजनेस के इंटीग्रेट किया जाता है और बिजनेस के लिए एक हायर वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश की जाती है. ये एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी है, ये एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप अपने कस्टमर्स को, सबसे पहले आप उनको मैनेज करते हैं, आप अपने कस्टमर्स को रिटेन करते हैं, आप अपने कस्टमर के साथ पार्टनरशिप्स क्रिएट करते हैं ताकि आपके बिजनेस को हायर वैल्यू प्रोवाइड की जा सके, बिजनेस के गोल्स को अचीव किया जा सके, एंड एट द सेम टाइम आपके कस्टमर्स को भी एक हायर वैल्यू, एक हायर एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जा सके. And at the end of the day, it all sums up into the growth of the organization, and it helps the organization make larger number of profits, larger number of revenues for itself. CRM में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, वो क्या क्या चीज़ें हैं जो इसके साथ इंटीग्रेट होती हैं, उसकी हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी. सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि देखें, एक स्ट्रेटेजिक सीआरएम है जो कि स्ट्रैटेजी बनाता है, और एक ऑपरेशनल सीआरएम है. ऑपरेशनल सीआरएम के 3 पार्ट्स हैं. पहला पार्ट है सर्विस ऑटोमेशन, दूसरा पार्ट है सेल्स ऑटोमेशन, तीसरा पार्ट है मार्केटिंग ऑटोमेशन. हम इन तीनों को ब्रीफली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं और बिजनेस किस तरह इन 3 चीज़ों को ऑटोमेट करके, इन 3 चीज़ों से लर्न करके या मशीन लर्निंग को इसके साथ इंटीग्रेट करके कैसे अपने रिजल्ट्स को एफिशिएंटली, स्विफ्टली, इफेक्टिवली अचीव कर सकता है, जस्ट बाय पुटिंग दिस सॉफ्टवेयर इन द सिस्टम, इन द बिजनेस. सबसे पहली बिजनेस की कोशिश होती है कि बिजनेस जब सीआरएम का कोई मॉड्यूल या सीआरएम का कोई टूल
इंट्रोड्यूस करता है, तो उसके लिए ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आपको करनी पड़ती हैं. लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट जस्ट वन थिंग विच इज़ कस्टमर सर्विस, तो कस्टमर सर्विस का सीआरएम का मॉड्यूल बिजनेस के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको कई जगहों पे, आपको आपके स्टोर फ्रंट पे भी आपको स्टाफ को ट्रेन करना होता है, आपको आपके बैकएंड पे भी स्टाफ को ट्रेन करना होता है, आपको सारे लोगों को उस सीआरएम के उस मॉड्यूल की ट्रेनिंग देनी होती है. याद रहे हम एक पर्टिकुलर मॉड्यूल की बात करें जो कि कस्टमर सर्विस है, कस्टमर सर्विस ऑटोमेशन कह लें या कस्टमर सर्विस कह लें. अब क्योंकि सीआरएम का सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया है ताकि ह्यूमन एफर्ट कम से कम हो सके, मशीन लर्निंग के जरिए आपको इंस्टेंट रिपोर्ट्स आपको मिल जाएं और आपकी डिसीजन मेकिंग, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपके कस्टमर सर्विस, आपके कस्टमर एक्सपीरियंस को आप स्विफ्ट बना सकें, बेहतर बना सकें, एंड आप अपने रिजल्ट्स को एज क्विक एज पॉसिबल अचीव कर लें. जैसे कि मैंने बताया कि हमें ऑफ कोर्स लोगों को ट्रेन करना होगा, लोगों को सॉफ्टवेयर के बारे में बताना होगा, एंड व्हेन पीपल आर अवेयर ऑफ द सॉफ्टवेयर दे विल बी एबल टू बेटर यूज इट टू कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड टू द कस्टमर्स. तो एक चीज तो ये कि आप सर्विस ऑटोमेशन का जब मॉड्यूल इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपको बहुत सारे लोगों को स्टोर फ्रंट पे, अगर आप रिटेल बिजनेस हैं तो आपको स्टोर फ्रंट पे ट्रेन करना होगा. साथ ही साथ क्योंकि बैक एंड पे लोग उनके साथ जुड़े हुए होते हैं, ऑपरेशंस चल रहे होते हैं, प्रोसेसेस बने हुए होते हैं, तो चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको उस सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग उनको करानी होती है. सिमिलरली आप दूसरे मॉड्यूल की बात करें, लेट्स से मार्केटिंग ऑटोमेशन की बात करें. अब मार्केटिंग ऑटोमेशन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का एक पार्ट है. इससे होता क्या है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ. आज से पहले जब सॉफ्टवेयर्स नहीं थे और लोगों के पास इस तरह की जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी, लोगों के पास ऑफ कोर्स इन्वेस्ट करने के लिए इतना पैसा नहीं था, तो लोग अपने साथ डायरीज रखा करते थे और डायरीज में अक्सर अपने कस्टमर्स के नंबर्स नोट कर लिया करते थे, या अगर बहुत अच्छा है तो लोग एक्सेल पे शीट बना लिया करते थे और एक्सेल पे अपने कस्टमर्स की जो जो हिस्टोरिकल फिगर्स हैं या जो उनकी ट्रांजैक्शंस हैं या जो उनका आपके साथ एक इंटरेक्शन है, मॉनिटरी इंटरेक्शन हो गया, आपके साथ कम्युनिकेशन हो गई, वो सारा कुछ वो नोट कर लेते थे एक एक्सेल शीट के ऊपर या कहीं ना कहीं नोटबुक के ऊपर वो उसको रिकॉर्ड कर लेते थे. और जब कोई दूसरा इंटरेक्शन होता था विद सिमिलर कस्टमर्स, तो वो इंटरेक्शन, वो कम्युनिकेशन उनके पास ऑलरेडी मौजूद होती थी, जिसको रेफरेंस बना के आगे की कम्युनिकेशन को बेहतर और आसान और मौसर बनाया जाता. ये एक ट्रेडिशनल मेथड था. लेकिन इसमें कुछ फ्लॉज हैं, उन फ्लॉज को भी डिस्कस कर लेते साथ साथ, क्योंकि इससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि क्यों सीआरएम ज़रूरी है, या बिजनेस को क्यों एक एक प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत थी, एक पोर्टल बनाने की ज़रूरत थी, ताकि आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो सेफ रहे. लेट्स से आप एक बिजनेस रन करते हैं और आपके पास इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर नहीं है और आप सारी चीज़ें मैनुअली करते हैं. पॉसिबिलिटीज आर कि आपके कस्टमर के साथ आपके बहुत सारे लोग इंटरैक्ट करते हैं और उनका आपके कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है, एंड कस्टमर स्टार्ट्स टू लाइक देम. आप अपने लोगों को सर्विस की ट्रेनिंग भी कराते हैं, आप उनको ग्रीटिंग भी सिखाते हैं, आप उनको कस्टमर हैंडलिंग, कंप्लेंट हैंडलिंग, ये सारा कुछ आप सिखाते हैं. तो कस्टमर का जो इंफॉर्मेशन है वो उस बंदे के पास आके रुक जाता है. लेकिन अगर ऐसा होता है तो मुमकिन है कि अगर वो आपका बिजनेस स्विच करता है तो वो इंफॉर्मेशन उसके साथ चली जाती है और आपका नुकसान हो जाता है. तो ये एक लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन है, लॉस ऑफ एक पोटेंशियल फ्यूचर सेल है, जो कि सीआरएम के ना होने की वजह से, या कोई एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जिसमें आप सेंट्रली अपने डेटा को रिकॉर्ड करते हैं ना होने की वजह से, आप एक मेजर बिजनेस का पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप बेयर करते हैं. एंड ऑफ कोर्स वो बंदा फिर अप्रोच करेगा अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू, अपने नेटवर्क के थ्रू उस कस्टमर को, एंड द पॉसिबिलिटीज दैट द कस्टमर विल प्रोबेबली गो टुवर्ड्स दोज पीपल, जहां पे भी वो जाएंगे. मार्केटिंग ऑटोमेशन में हम कस्टमर्स को सबसे पहले कस्टमर की हिस्टोरिकल फिगर्स को समझते हैं, उनकी हिस्टोरिकल जो वैल्यूज होती हैं या उनका जो डेटा होता है उसको एनालाइज करते हैं सीआरएम के सॉफ्टवेयर के थ्रू, और उनके ट्रेंड्स को हम नोट करते हैं कि वो
किन चीज़ों को पसंद करते हैं, और ये इंफॉर्मेशन आपके पास आएगी जब आप अपने फ्रंट एंड के, आपके पास अगर कोई सॉफ्टवेयर है जो कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ईआरपी रिलेटेड कोई सेल्स का सॉफ्टवेयर आपने लिया हुआ है, कोई इन्वेंट्री मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर लिया हुआ है, कोई भी आपने इनवॉइस बनाने का सॉफ्टवेयर लिया हुआ है, तो वहां से ये इंफॉर्मेशन आपके सीआरएम के सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होगी और कस्टमर के कॉन्टैक्ट नंबर्स या उनकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपने लेके रखी हुई हैं, या अगर लेट्स से एक ऑनलाइन सेल हो रही है तो उसमें कस्टमर्स अपनी इंफॉर्मेशन री इनपुट करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उस सेल की ट्रांजैक्शन को हिस्टोरिकल डेटा के तौर पे उस कस्टमर के आईडी के अगेंस्ट वो क्रिएट कर लेता है। एंड सीआरएम का जो सॉफ्टवेयर होता है वो ये जज कर रहा होता है कि कौन सा कस्टमर किस पर्टिकुलर चीज को पसंद करता है, एंड उसके बेसिस पे उसको उसी तरह की मार्केटिंग और उसी तरह के न्यूज़लेटर्स और उसी तरह की प्रमोशंस और उसी तरह की जो है वो एडवर्टीजमेंट्स को डिस्प्ले की जाती हैं उसके सोशल मीडियाज पर, उसके ईमेल के ऊपर, या जो भी इंफॉर्मेशन आपको वो उसने इंफॉर्मेशन के तौर पे प्रोवाइड की है, आप उसके व्हाट्सएप के ऊपर आप उसको वो इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं, आपके ब्रोशर्स भेज सकते हैं, न्यूज़ लेटर्स भेज सकते हैं, आपके अपकमिंग प्रमोशंस, अपकमिंग कैंपेन्स के बारे में आप उनको अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, एंड सो फोर्थ एंड सो फोर्थ। तो इस तरह आपके मार्केटिंग की ऑटोमेशन हो जाती है। यानी आपने लेट्स से कहा कि कस्टमर्स के, वो कस्टमर्स जो कि एज में 25 से लेके 40 तक हैं, उन तमाम कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस को आपने पहले देखा, उनको आपने एक पर्टिकुलर जो आपकी अपकमिंग सेल थी या अपकमिंग आपका जो प्रमोशन था, उनकी इंफॉर्मेशन आपने उनके मोबाइल फ़ोन पे भेजनी है या व्हाट्सएप पर भेजनी है, या उनके ईमेल की इंफॉर्मेशन को फेच करके आपने ईमेल के ऊपर उनको वो न्यूज़ लेटर्स भेजने हैं या प्रोमोशनल ईमेल्स भेजनी है, तो वो ऑटोमेटिकली सिस्टम आपके लिए करेगा, आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होगी। इट्स जस्ट कपल ऑफ क्लिक्स अवे। तो आपका बहुत सारा काम जो है वो यहाँ पर ऑटोमेट हो जाता है, या बहुत सारी चीज़ें आपके लिए जो मैनुअली करना मुश्किल है या हेक्टिक है, वो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। नंबर 3, सेल्स की ऑटोमेशन की बात करते हैं। जैसे मार्केटिंग ऑटोमेशन है, तो मार्केटिंग ऑटोमेशन आपको लीड क्रिएट करके देगा। ऑफ कोर्स कस्टमर्स जो, लेट्स से आपके पास आपका एक वेबसाइट है और वेबसाइट के ऊपर कस्टमर्स आपसे लाइव चैट करते हैं सपोर्ट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, तो वहां से कस्टमर का इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाता है, और कस्टमर की उस इंफॉर्मेशन को आप एज अ पोटेंशियल सेल के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ लीड के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको आप टैप कर सकते हैं फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स दैट दे माइट बी इंटरेस्टेड इन, और वो इंफॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी कि आप किस तरह अपने प्रोडक्ट्स उनको रेफर कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर प्रेफरेंसेस। अच्छा, सिर्फ फिर यहाँ रुकता नहीं है मामला। अब लेट्स से एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है जिसने सीआरएम का सॉफ्टवेयर लगा के रखा हुआ है, उसने एक कस्टमर को एक लैपटॉप सेल किया है, और लैपटॉप जब सेल किया तो कस्टमर वाज वेरी सेटिस्फाइड, कस्टमर ने आपको फीडबैक दिया। अब उसके उस हिस्टोरिकल ट्रेंड को देखते हुए, उस इंफॉर्मेशन को देखते हुए, आपका जो सेल्स ऑटोमेशन का जो मॉड्यूल है वो कस्टमर के ट्रेंड को देखते हुए कस्टमर को कुछ ऐसे प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकता है जो कि उस पर्टिकुलर इनिशियल परचेज के साथ कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि माउस, आप उसको माउस सजेस्ट कर सकते हैं, आप उसको कीपैड सजेस्ट कर सकते हैं, आप उसको लैपटॉप का बैक सजेस्ट कर सकते हैं। अगर किसी ने कैमरा परचेज किया है तो आप उसको मुख्तलिफ तरह के लेंजेस सजेस्ट कर सकते हैं, और इस तरह की बेतहाशा प्रोडक्ट्स जो कि क्रॉस सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आती हैं, आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं, और उसमें भी आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कस्टमर का की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपके पास मौजूद है, एंड system is going to, the software is going to evaluate what the customer has purchased and what should be suggested। उनको क्या सजेस्ट किया जा सकता है, कौन से प्रोडक्ट्स क्रॉस सेल किए जा सकते हैं, कहाँ अप सेल किया जा सकता है। तो इस तरह के छोटे छोटे इवेंट्स जो हैं वो कस्टमर को, कस्टमर से ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करने के लिए, बिजनेस के लिए, कस्टमर के ओवरऑल एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए सीआरएम के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। सिमिलरली बहुत दफ़ा कस्टमर को सपोर्ट की ज़रूरत होती है, टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अक्सर कस्टमर्स कंफ्यूज होते हैं प्रोडक्ट लेने के बाद कि अब इसको इस्तेमाल कैसे करें। तो कस्टमर्स आपके पास मुख्तलिफ आपके जो पैनल्स हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करते हैं। सपोर्ट के हवाले से कस्टमर्स आपको कॉल करते हैं, तो आप कॉल की इंफॉर्मेशन आप अपने सिस्टम में रिकॉर्ड कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर कस्टमर ने
आप उसके ऑर्डर नंबर से आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट एक कंप्लेंट लेट्स से जनरेट हुई, या उस पर्टिकुलर कस्टमर को इस तरह की क्वेरीज उसकी थी और उसको आपने सिस्टम के अंदर उसके ऑर्डर नंबर के साथ रिकॉर्ड कर लिया, तो वो भी एक हिस्टोरिकल एक कम्युनिकेशन रिकॉर्ड हो जाती है, और वो एक डैशबोर्ड की शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेती है कि व्हेन एवर यू आर लुकिंग फॉर अ रिपोर्ट और यू आर लुकिंग फॉर एनालिसिस, जब आपने कोई रिपोर्ट क्रिएट करनी, कोई एनालिसिस बनाना है, तो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट राइट डाउन वन कीवर्ड ऑफ दैट कस्टमर्स इंफॉर्मेशन, चाहे वो उसका नाम हो, चाहे वो उसका ईमेल एड्रेस हो, या उसका कॉन्टैक्ट नंबर हो, या उसका ऑर्डर नंबर हो, या उसका कस्टमर आईडी हो, या जो भी है, उस कस्टमर की सारी हिस्टोरिकल जो इंफॉर्मेशन है आपके पास एक पेज के ऊपर सीआरएम का सॉफ्टवेयर आपको लाकर रख देगा। और न सिर्फ ये, बल्कि आपके एम्प्लॉइज की कम्युनिकेशन उनके साथ क्या हुई, किस वक्त हुई, अगर कोई कंप्लेंट थी तो वो कंप्लेंट किस तरह आई, और उसके बाद उसका रेजोल्यूशन उनको कैसे मिला, उनकी कंप्लेंट्स किस तरह की थी, और फिर जब कस्टमर आपको ऑनलाइन फीडबैक देते तो आप उसको भी सीआरएम के साथ आप इंटीग्रेट कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर कस्टमर को कौन सी चीज ज्यादा पसंद आई, कौन सी चीज पसंद नहीं आई। इट मेक यू यू नो ओवर द टॉप ऑफ एवरीथिंग, या आपके बिजनेस में राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने के लिए आपको कंप्लीट एज देगा। अब मजे की बात यह है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, एक तो नंबर वन, इसको फुल स्कोप में यूटिलाइज नहीं कर सकते, उसकी कुछ बुनियादी वजूहत भी हैं कि बाज़ दफ़ा ऑर्गेनाइजेशंस इटसेल्फ रेडी नहीं होती, क्योंकि सीआरएम सॉफ्टवेयर जो है वो इंटीग्रेशन के ऊपर काम करता है। उन ऑर्गेनाइजेशंस में ये ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है जो कि ऑलरेडी सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, उनके पास ऑलरेडी कुछ मैकेनिज्म्स बने हुए हैं, कुछ प्रोसेसेस बने हुए हैं। तो उस वक्त आप सिर्फ अपने मॉड्यूल्स को या सीआरएम के मॉड्यूल्स को इंट्रोड्यूस करके अपने सिस्टम के साथ आप इंटीग्रेट करवा सकते हैं। अगर आपके पास सेल्स का कोई प्रॉपर सॉफ्टवेयर नहीं है जो कि आपके स्टोर फ्रंट के ऊपर या ऑनलाइन जो है वो डेटा को एक जगह पे गैदर करता है, या कोई इस तरह का ईआरपी रिलेटेड या ईआरपी बेस्ड कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, तो फिर सेल्स की ऑटोमेशन करना ऑफ कोर्स डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं से आपका इंफॉर्मेशन का फ्लो ज़रूर आ रहा हो। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर मैं ऐड करता चलूँ कि सीआरएम के सॉफ्टवेयर में आपकी टीम्स भी आपस में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर सकती हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर सकती हैं। यानी अगर मैं आपको सिर्फ कस्टमर सपोर्ट की बात करूं तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कस्टमर की एक तरह की क्वेरी एक जगह आती है और उसको फिर दूसरी जगह डाइवर्ट किया जाता है बेस्ड ऑन द रोल्स ऑफ द इंडिविजुअल, या बाइफ्रिकेट की हुई होती है, सेगमेंट्स को बाइफिकेट किया हुआ होता है कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है वो एक तरह की कंप्लेंट देखेगा और एक इंडिविजुअल एक तरह की कंप्लेंट देखेगा। तो ये सीआरएम का सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली जब कस्टमर चैटबॉट के साथ बात करता है और उसको अपनी नेचर ऑफ कंप्लेंट के बारे में बताता है, तो वो ऑटोमेटिकली उसको रीडायरेक्ट कर देता है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के साथ जो कि उसी फंक्शनल रोल को परफॉर्म कर रहा होता है। सो इट्स अ ह्यूज थिंग, एंड I've tried my level best to explain it to you. इसकी ये एक ऑपरेशनल पार्ट जो हमने डिस्कस किया, फिर एक स्ट्रेटेजिक पार्ट होता है। अब स्ट्रेटेजिक पार्ट में सारी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, सारी प्लानिंग की जाती है कि किस तरह जो है वो कौन सी चीज़ किस जगह से कैसे जो है वो परफॉर्म होगी, रिपोर्टिंग होगी तो वो किस तरह से होगी, किन कस्टमर्स को प्रायोरिटाइज किया जाएगा, आप उनको कैसे कौन सी चीज़ सजेस्ट करेंगे। अगर आप कोई पॉलिसी लेकर आते हैं, नई कोई कैंपेन लेकर आते हैं, तो वो किन कस्टमर्स को सजेस्ट किया जाएगा, बजट कितना लगाया जाएगा, सो फोर्थ एंड सो फोर्थ। तो इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन के लिए स्ट्रेटेजिक पार्ट अपना रोल प्ले करता है, ऑपरेशनल पार्ट अपना रोल प्ले करता है। सो वी हैव लर्न सो फार दैट CRM इज नॉट जस्ट कस्टमर सपोर्ट, but it's a comprehensive strategy. It's a comprehensive tool that helps you first of all manage your existing customer base, retain your existing customer base कि उनको कैसे retain करना है, specialized groups of customers को कैसे आपने उनको entice करना है, कैसे entertain करना है, कैसे facilitate करके business के अंदर दोबारा से funnel में लेकर आना है ताकि आप उनसे एक अच्छी higher value आप reap कर सकें। एंड देन एट द सेम टाइम कस्टमर के साथ कैसे एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करना है, जस्ट सो दैट
customer stays loyal, stays delighted, stays excited with your brand and with your organization. That is the role of CRM. And I'm sure this video is now, this concept is now clear to all of us, all the viewers. आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग इस वीडियो को completely जिन्होंने देखा, और मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर इसमें कमेंट करके मुझे बताएं इफ़ यू वांट टू ऐड अ फ्यू थिंग्स। अगर आपके जहन में कोई चीज़ चल रही है, लाजमी तौर पे आप मुझे कमेंट करके बताएं। And I also want to request you to please do subscribe to this channel, because this is a new channel and we want to create a community of people who are aware and who want to take charge of themselves, charge of their lives. And that is why you will be watching a lot of educational and a lot of sales related, customer service related, customer relationship management related videos over here. And inshallah, I'll be bringing a lot of new stuff, a lot of other stuff related to these areas. See you in another video. Take care. Allah Hafiz.